खान पान में बदलाव किया है मैंने भी, जी। और सुबह में 1 घंटा कसरत भी करता हूँ। वाह, सर के लिए तालियां। सर को पहले से ही अपनी हेल्थ के बारे में पता था कि हम कसरत भी करनी होती है, अपने लिए सर अलर्ट थे। लेकिन बाकी सर ने 79 केजी मेरा वेट था जी, और आज जो है 77 वेट है। वाह सर, सर को मैं देख रही हूँ, सर ने जिस दिन से इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो सर के अंदर चेहरे पे एक अलग ही स्माइल भी आ गई है। यस सर, सही बात है सर। तो और मतलब जैसे हम अभी खोया पाया साथ के साथ बता देते हैं, और आपने अपने विचार भी कम लाइन में ज्यादा लोगों से पूछेंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो मैम, कल से आज तक आपने क्या खोया क्या पाया यहाँ के बताइए, और इस थॉट मेंटेनेंस रहता है मैम का। मैम ये भी जरूरी है। आइए मैम, हर चुनौती मजबूत बनने का एक अवसर है। 2 लाइन बोलिए लेकिन। नमस्ते, मेरा नाम रौफत है। नमस्ते रोहन मैम। मैम, यहाँ आने के बाद तो बहुत बदलाव हुआ है और आगे भी बदलाव करूंगी। बाकी लोगों से भी कहती हूँ, लोग को भी बताती हूँ कि आप चलोगे तो सही रहोगे। और हमारे घर में तो 4 लोग हो ही चुके हैं, एक मेरे पति, एक मैं, एक मेरी बेटी और एक छोटा बेटा डाइनो शेक लेता है। 4 लोग तो है ही है। एक मेरी भतीजी लेती है, फिर अपने भाई को भी घिंच के लाई है, दोनों भाई को भी घिंच के लाई हूँ आज की चलो तुम लोग वहाँ कुछ बदलाव करो। एक और भाई को पहले लाई, नासिर सर को, वो भी मेरे भाई हैं। तो मैम ऐसे ही आगे बताती रहूंगी और बांटती रहूंगी। मैम यही अच्छी बात है, जब हमें जो अच्छा मिलता है तो हम सबसे पहले उसको किसको बांटना चाहते हैं? अपने परिवार को। और जब हमारा परिवार स्वस्थ होएगा तो फिर हमारा समाज भी स्वस्थ होएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे कि आपकी पूरी फैमिली तो हेल्दी फैमिली हो ही चुकी है, तो अब आप अपने भाइयों में और भी जो भी कोई जो भी मिलेंगे परेशान आदमी सबको, मिलता है तो आप बांटते हो, तो मैम एक अलग सी खुशी मिलती है ना। हाँ बिल्कुल। और जी बहुत खुशी है यहाँ आके, तो मैंने ये सोची नहीं थी कि मैं अपने लाइफ को ऐसे चेंज कर सकती हूँ। बस सोना और खाना और काम, 3 चीज के सेवा, चौथा तो नजर ही नहीं आता था कि हमें करना क्या है। बस खा लेना है और सो जाना है। जैसे टाइम मिलता था फिर काम कर लेना है, फिर थोड़ी देर सो लेना है। पर यहाँ आके यही हुआ कि मैं अब तो नींद को गायब ही कर दी, क्योंकि हमें अब नींद आती ही नहीं है। नहीं मैम, नींद तो आती है लेकिन वो प्रॉपर टाइम पे और अच्छी नींद आपकी पूरी हो जाती है। नहीं तो रात को एकदम टाइम से मैम, 12 बजते बजते तो ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे बिस्तर मिलना चाहिए बस। और सुबह 5:30 बजे आंख खुलना। और मैम पहले कितने बजे सोते थे? पहले मैं तो 3 बजे 4 बजे सोती थी, और सुबह 9 बजे से पहले कभी सुबह होता ही नहीं जब था दुनिया की हमारा। सुबह होती थी मैम की रात होती थी। हाँ जब सुबह सबकी दोपहर होती थी मैम की सुबह होती थी। लेकिन अब मैम सही टाइम टेबल में आ गई है 7 पिलर को फॉलो करते हुए। क्योंकि मैम 7 पिलर ये ऐसी चीज है कि आपकी सब चीज बैलेंस में रहने से सारी चीजें अच्छी हो जाती है। और हमारे कोच की धन्यवाद है, हसन सर की, उन्होंने ले आए मुझे बुला के, और उनकी मेहरबानी है। पर उनको फोटो भेजती हूँ हर टाइम, हर चीज का फोटो भेजती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि कैसे लेना बेहतर है। जी मैम, यही इस कम्युनिटी की पावर है कि आप अपने आप को बेहतर की तरफ ले जाते हैं। जी नूर सर, सर ये आपका है, ये चेकअप है, ये अभी इसके अंदर एक रेड सर्कल है। कोई नहीं, वो आपको थोड़ी बॉडी में जो दिक्कतें है ना, तो आप अपने कोच से बैठ के बात करोगे तो आपको उसमें बेहतर होने के लिए, आप जो ये यहाँ पर 45 मिनट बैठोगे तो ध्यान से सुनिए कि लोगों ने 7 पिलर, जो हमारे 7 पिलर है, उन्हें फॉलो करके क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या अपने अंदर अच्छे बदलाव लाए हैं, अपनी हेल्थ को और अच्छा किया है। क्योंकि जो आज से 40 साल पहले खान पीन में था वो आज के टाइम में नहीं है। तो जो हम ये खाना लेते हैं उसके अंदर एक अच्छे पोषण है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। उसको लेने के साथ जो हम चीजें दिन भर में खाते हैं पीते हैं, जैसे कि पानी है, पानी पीते हैं तो किस टाइम कितना पानी पीना है, कैसे पीना है, ये सब हमने भी यहीं पर आके सीखा है। तो पानी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारी जिंदगी में, सेहत, हेल्थ और अच्छा स्वास्थ्य पाने में। तो यही हम 7 पिलर के बारे में आपको अभी बताएंगे। और मैं आगे आज के थॉट पे बुलाना चाहती हूँ यास्मीन मैम को। मैम आएंगी और बताएंगी कि आज के थॉट पे अपने विचार। नमस्ते, मेरा नाम यास्मीन है। और इस कम्युनिटी में आई थी, ना ही तो वजन बढ़ाने आई थी ना ही घटाने आई थी, सिर्फ अपना खाना बदलने आई थी। क्योंकि अपने घर में बदलाव देख के मैं ये समझ चुकी थी कि सेहत की क्या इम्पोर्टेंस होती है। पापा सुबह 4 बजे उठते थे और मैं 8 बजे उठती थी। सुबह रात में पापा 10 बजे सो जाते थे, हम लोग फोन चलाते हुए 12:30-1, है ना, तो काफी लेट हो जाता था। और पॉजिटिव माइंडसेट तो ऐसा था कि कोई कुछ बोल दे तो बस यही पकड़ के बैठे रह जाते थे। उसने बोला कैसे, टेंशन जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेस,
किसी को शेयर नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि मैं लड़ती झगड़ती थी, शेयर नहीं करती थी मैं किसी से कोई बात, और डिप्रेस रहने लगी थी। काफी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और रूटीन था। बाहर जाती थी, बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता था, घर की रोटी सब्जी देखने की इच्छा नहीं होती थी। इस तरह के मेरी जिंदगी चल रही थी और मुझे पता नहीं था कि मैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ। सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत राह पे हैं। तो थैंक्स करना चाहूंगी अपने कोच का और कम्युनिटी का, जो मुझे इस बात का एहसास तो दिलाया कि मैं गलत राह पे हूँ, और मैं भी, जब मेरे फादर बेहतर हो सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं बेहतर हो सकती हूँ। और यही है आज का थॉट, एवरी चैलेंजेस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था सुबह उठ के नमाज पढ़ना, और ठंडियों में तो क्या ठंडा पानी रहता है, उससे वजू बनाना बहुत ही मुश्किल था। और ये जो मैंने कट ऑफ किया, अब मैं सुबह आराम से उठ जाती हूँ 5:30 बजे। मुझे एक अलार्म जैसी बजता है तो मैं उठ के उसे बंद करती हूँ। सलाद जो 12 बजे बताया जाता है खाने के लिए, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे उल्टी हो जाती थी। अगर मैं गाजर खा लूं तो मुझे उल्टी हो जाएगी, और समोसा खा लूं तो मुझे अच्छा लगने लगता था। इस तरीके से मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था उसे। और दाल तो देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कि आज मैं रोज 1 कटोरी दाल लेती हूँ हमेशा। फल, जब इस कम्युनिटी में आई हूँ तभी से मैंने फ्रूट्स खाना शुरू किया, वरना मेरे घर में अंगूर, अनार, सेब मम्मी लाती तो थी, लेकिन फिर सड़ जाते थे और फेंक देते थे, क्योंकि ना खाते थे और ना बांटते थे। अब खाते भी हैं और बांटते भी हैं। तो ये इस कम्युनिटी की देन है। और जो मैं बोल नहीं पाती थी, अपने गली में ही मैं रहती थी जहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं था। मैम बैठी हैं, रफत मैम, काफी सालों से हमारी जान पहचान है, लेकिन इन्होंने मुझे आज तक कभी देखा नहीं। उनकी बिटिया काफी सालों से हैं उस मार्केट में जहाँ पे हमारी 25 साल से दुकान है, लेकिन कभी इन्होंने देखा नहीं मुझे। सोचिए, देखा तक नहीं, क्यों? क्योंकि मैं सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं करती थी, अपने आप से मतलब रखती थी। स्कूल गए, घर आई, पढ़ाई किया, खा पी के सो गई, बस यही लाइफस्टाइल थी। लेकिन आज अच्छा लगता है, और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये है कि मैं इतना जो बोल रही हूँ स्टेज से आप लोगों के सामने, ये कम्युनिटी ने ही प्रोवाइड किया मुझे। तो थैंक यू फॉर दिस कम्युनिटी। और चैलेंजेस अब अच्छे लगते हैं, पहले भागा करती थी। थैंक यू। देखिए, मतलब जो माँ बाप अपने बच्चों में बचपन से सुधार चाहते हैं कि बच्चा हेल्थी लाइफ जिए, अच्छा बने, अपने आप को ढंग से रखना सीखे आगे के लिए, खास करके लड़कियों को तो ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि आप अच्छा सीखोगे तो आगे भी 2 घर संभालने होते हैं, अपना भी और ससुराल भी। तो माँ बाप चाहते हैं कि वो अच्छा से अच्छा बने ताकि उनका नाम रोशन हो। तो शायद वो माँ बाप नहीं कर पाते कितना भी समझदार होते हुए, लेकिन ये कम्युनिटी वो पावर रखती है कि बच्चों को ऐसा बनाने में बहुत जल्दी वो रोल अदा कर देती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने अंदर चेंजेस किए हैं। बच्चे जो हिचक घर में मन में पैदा करते, बेशक से स्कूल में पढ़ते हैं, काफी सारे बच्चे, स्कूल सब चीजें होती है, लेकिन एक जो नया सा कॉन्फिडेंस अलग सा आता है वो इस कम्युनिटी की देन है। जैसे हमारी संजना मैम के अंदर है, जैसे हमारी सुरभि मैम के अंदर है, और साथ में मेरे साथ भी आ चुका है। और ये सर, आपका नाम इब्राहिम सर इसमें, तो सर ये आपका पैरामीटर है जो आपका चेकअप हुआ है, इसमें रेड सर्कल जो लगे हैं उन पर हमें अच्छा हेल्थ के बारे में जान के काम करने की आवश्यकता है। जो आपकी बॉडी एज अंदर से ज्यादा दिखा रही है, और आपके जो पाचन शक्ति है कह सकते हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब है, थोड़ा फैट भी है, तो उसको अगर आप अपने कोच से बैठ के बातें करेंगे, और आप अभी आज यहाँ पर सुनेंगे सब लोगों के उन्होंने काम करके अपने अंदर कैसे बदलाव किया है। सबसे पहले तो मेरे अंदर इतना बदलाव आया है कि शायद किसी के अंदर आया होगा कि जो मेरी 22 सालों से हॉस्पिटल वाली लाइन थी सारी खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे डॉक्टर की लाइन में ही मेरी दवाइयां बंद हो चुकी है, और मेरे अंदर इतने बेहतर बदलाव आ चुके हैं कि जो 15 मिनट खड़ी नहीं हो सकती थी, अब वो पूरे 4 बजे उठ के सुबह से रात के 11 बजे तक काम करती है। और सारे मतलब पॉजिटिव माइंड हुआ है, हेल्थ अच्छी हुई है, बॉडी का पेन कम हुआ है, बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हुई है, और साथ में अपनी फैमिली को भी मैं अच्छा कर पा रही हूँ। क्योंकि जब मैं अच्छी हुई हूँ तो मेरी फैमिली भी उस चीजों को सुन के, देख के, समझ के, जिसको 7 पिलर कहते हैं, 7 पिलर को फॉलो करते हुए मेरी बेटी ने भी अपने अंदर बहुत बदलाव किए हैं। मैं अब सृष्टि मैम को बुलाना चाहती हूँ, वो आएंगी और आज के थॉट पे अपने विचार बताएंगी।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। तो जैसे आज का थॉट है, एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो हमारी लाइफ में इतने सारे चैलेंज आते हैं और यहाँ पर आने से पहले हम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अगर देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स हमें बना रहे थे, लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ आ नहीं रही थी। तो हम यहाँ पर आए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को अपना डेली रूटीन बनाया और उनसे निपटना सीखा कि कैसे उन्हें हराकर खुद जीता जा सकता है। और इसी के साथ मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे, उनको ठीक किया है और अभी तक 10 kg का हेल्दी वेट लॉस कर लिया है और 4 इंचेस ऑल ओवर बॉडी लूज कर लिया है। और मैम ये 7 पिलर आप कैसे फॉलो करते हो? 7 पिलर्स मैं ऐसे फॉलो करती हूँ कि मैं इतनी मिठाई खाती हूँ, इतनी खाती थी, कोई मेरे आगे एक डब्बा रख दे और बोले यही खाना है तो मेरी तो मौज आ जाती थी। और मतलब अब मुझे कोई एक पीस भी देता है तो मेरे को 10 मिनट उसे स्कैन करने में लगते हैं कि वो मुझे किस मकसद से दे रहा है और मैं उसको खाऊं या ना खाऊं। ये सब 7 पिलर जानने के बाद होता है। जब हम 7 पिलर में जान लेते हैं और अपने हेल्थ के बारे में जानते हैं कि अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो वो हमें एक अच्छा पोषण देगा या फैट देगा, हेल्थ देगा या नुकसान देगा। क्योंकि जब हमें जानकारी होने लगती है धीरे धीरे तो हम अपने खान में पीन में सब चीजों में बदलाव करके अपने अंदर को बेहतर बनाते हैं। बीमारियां और कहीं से नहीं आती है, पोल्यूशन, खान पीन या खान पीन के अंदर जो आज के टाइम में मिलावट या जो भी इन्फेक्शन वगैरह है उससे आती है। खाने के लिए मना नहीं है, क्योंकि यहाँ का क्या काम है, 2 टाइम से एक टाइम खाना और अपना दिमाग नहीं लगाना। तो ये नहीं है कि हम यहाँ पर सब चीजें बंद करके तब उसको पतला कर रहे हैं या मोटा कर रहे हैं या अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ जीना छोड़ दो। नहीं, अपनी लाइफ इंजॉय करते हुए हम अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं। मुझे इसलिए इस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि 7 पिलर के बारे में हम बुलाना चाहेंगे राजीव सर को। राजीव सर आएंगे और आज अपना सर शॉर्ट में अपना हेल्थ रिजल्ट और 7 पिलर। नमस्ते, मेरा नाम राजीव है। मेरा आज 700 ग्राम तो वजन कम हुआ कल से एक दिन। 7 पिलर के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे न्यूट्रिशन मेन पिलर है। न्यूट्रिशन जो खाने का 30% प्रोटीन, 30% गुड फैट और 40% कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, और दूसरा पिलर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी करना है। एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट करना चाहिए, ना तो हम तो लोग 1 घंटे करते ही हैं स्टेडियम डेली और बाग भी करते हैं। और तीसरा पिलर है वाटर, पानी मतलब 20 किलो पे 1 लीटर पानी बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करके पीना चाहिए। और चौथा पिलर स्लीप, ये सबको पसंद है। मतलब जैसे कम से कम नॉर्मल 7 घंटे तो चाहिए ही चाहिए नींद। क्योंकि 10 से 2 बजे के बीच में बॉडी रिपेयर करती है, हाँ, नींद बढ़िया आती है। और चौथा पिलर, 5वां पिलर है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ही जरूरी है। अगर मतलब यहाँ सोचोगे नहीं तो कुछ भी आने पर फायदा नहीं। जब तक मतलब ध्यान से सुनो और ध्यान समझो हर बात, तभी फायदा है इसका। और हेल्दी सोशलाइजेशन, मतलब जो संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। अब देखिए, जब से मैं यहाँ आना शुरू किया है उस दिन से बराबर यहीं आके रह गया। जो यहाँ फीलिंग महसूस होती है, 1 घंटे में जो एनर्जी मिलती है पूरे दिन जबरदस्त रहती है। यस सर। मतलब संगत का ही बहुत बड़ा असर है। हमारे फैमिली में ही लोग मना करते थे कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुमने पतले वैसे भी हो, मत जाओ। लेकिन हमने किसी बात नहीं सुनी। हम मतलब यहाँ आके रहे और हमने धीरे धीरे कई लोगों को सपोर्ट भी किया। हमारे मतलब घर में 3 लोग लेने लगे न्यूट्रिशन को, प्रशांत मतलब बेटा भी और उसकी मम्मी भी, हम 3 तो ले रहे हैं और कई लोग मदद भी करते हैं। शिमला मैम आई और मतलब 1-2 लोग आ रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है पहले? एनर्जी मेरी जबरदस्त रहती है। मेरी एज चलो 57 है, लेकिन 30 साल का लड़का मेरे साथ काम नहीं कर सकता। सर पहले भी आप ऐसे ही थे? नहीं, पहले हमारी समस्या थी मेरे गैस बनती थी बहुत और घुटनों में दर्द रहता था और सीढ़ी चढ़ नहीं पाता था। पूरी सुबह जो उठता था, मैं उठता तो जल्दी सुबह 5 ही बजे था, लेकिन चाय सबसे पहले चाय से सुबह होती थी। अब पूरे दिन में कम से कम 10 बार चाय पीता था। और उसके बाद धीरे धीरे, किसी ने कहा नहीं, लेकिन यहाँ से सब कुछ ठीक है। गैस भी खत्म हो गई, दर्द भी आराम है। अब जिनाम का 4 बजे उतरूं कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। यस सर। और सर ये सब होता सबसे है लास्ट कोच ही सब कुछ है, गाइड करने वाला। जो मतलब कोच की बात मानोगे तो अपने आप महसूस होगा। और कोच से जरूर फोटो भेजते रहो,
संपर्क करते हो तभी बदलाव आए हैं। मतलब ये दो, मतलब शुरू पहला वाला और लास्ट वाला, ये तो बिल्कुल ही भूलना नहीं। जी सर, ठीक। तालियां सर के लिए। सर इस एज में भी अपने आप को 25 साल का कहना, ये मतलब इस कम्युनिटी की देन है। जब मन चंगा तो कटौती में गंगा हो जाती है सर। और अब मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगी नूरेन सर को। नूरेन सर आएंगे और आज अपना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम नूरैन है। मेरे को अप्रॉक्स 1 मंथ आते हुए हो गया। 1 महीने में हमने 5.5 kg वजन अपना घटाया है और उसके बाद एनर्जी तो जबरदस्त रहती ही है। और सबसे बड़ी, जैसे आज का टॉपिक है कि हर चुनौती मजबूत बनने का एक अवसर देती है, तो ये चुनौती ही को हम लोग सामना करते हुए इस कम्युनिटी में ज्वाइन किए हुए हैं, यहाँ आते हैं। एक चुनौती है, किसी को अपना वेट गेन करना है, किसी को वेट लॉस करनी है, और भी बहुत सारी मल्टीपल चुनौतियां हैं। उसके सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण तो अनुराधा जी है। ये सबके एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं जब आया था तो इनकी चीजें, इनकी आप बीती सुना और मैं ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि नहीं, जब इस तरह की समस्याएं सुलझ सकती है तो हम लोग का भी तो जरूर हो ही जाएगा, और निश्चित तौर पर हो ही रहा है। अनुराधा जी ने एकदम शुरुआत में एक बोली बात की, इस समय लोगों को ना यहाँ पर कम्युनिटी में सुबह सुबह आने में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि ठंड के समय में आने में आलस रहता है, और बिस्तर से उठना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसी पर मेरी 4 लाइन है कि कब तक ठंड को झेला जाए, कब तक ठंड को झेला जाए, आओ आग से खेला जाए। कब तक ठंड को झेला जाए, आओ आग से खेला जाए, और राह नहीं क्यों देगा पर्वत, मिलकर जोर से ठेला जाए। थैंक यू सर की जो ये 2-4 लाइनें होती है ना, ये ठंड वंड सब भाग जाती है।